इफ अनलेस, इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। सारे सेंटेंसेस में इफ लगा है और इफ का मतलब क्या होता है यदि। हमें इफ की जगह अनलेस लगाना है बिना मीनिंग चेंज किए हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ यदि आप पढ़ाई करते हो तो आप पास हो जाओगे। अब मैंने कहा यदि आप पढ़ाई नहीं करते हो तो पास नहीं होगे। मीनिंग बदला क्या? नहीं बदला ना। यदि आपको भूख लगती है तो आप खाना खाओगे, यदि आपको भूख नहीं लगती है तो आप खाना नहीं खाओगे। मतलब नहीं बदला। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? इफ की जगह आपको अनलेस लगाना है। तो अनलेस लगा दिया मैंने। ओके, देखो इफ का मतलब क्या होता है यदि। अब नॉट का मतलब क्या होता है नहीं, और अनलेस का मतलब क्या होता है यदि नहीं। अरे रानी और सोनू अलग अलग बैठे थे, हमने उसको पास में बिठा दिया। यदि नहीं दोनों अलग अलग थे, इनको पास में कर दिया अनलेस। अब क्या लिखेंगे? देगा, दे लिखेंगे। अब देखिए, अब नॉट इसका काम भी इसने कर दिया, मतलब ये भी हट गया, ये भी हट गया। समझानी बात? अब तो यहाँ पे देखो यदि नॉट, यहाँ देखिए इधर, अगर डू के बाद नॉट लिखा हो तो ये पूरा हटेगा। अगर डस के बाद नॉट हटा हो तो ये पूरा हटेगा। देखिए नॉट के बाद जो वर्ड लिख रहे हैं आप, नॉट के बाद ये, अगर डू नॉट है तो जो नॉट के बाद जो वर्ड लिखा है वो वैसा का वैसा रहेगा। नॉट के बाद, किसके बाद? डू के बाद नॉट लगा है तो जो वर्ड लिखा है उसके बाद वो वैसा का वैसा रहेगा। अगर डस के बाद नॉट लिखा है उसे पूरा हटाएंगे तो जो दिख रहा है नॉट के बाद वाला वर्ड उसमें एस लग जाएगा। आया समझ में? अगर इनके अलावा जैसे ईज के बाद नॉट हो तो सिर्फ नॉट हटेगा, वास के बाद नॉट हो सिर्फ नॉट हटेगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है। चलिए, तो ये पूरा हटाएंगे। अब ये वैसा का वैसा आएगा ना। लर्न इंग्लिश, they will not speak English। कॉपी करना है यहाँ इस कॉमा के बाद वाले सेंटेंस में कुछ नहीं करना है। क्या काम किया पहले हमने? इफ की जगह ले लिखा। इफ का मतलब यदि और नॉट का मतलब नहीं, अलग अलग थे, दोनों को पास में कर दिया। अब नॉट की जरूरत नहीं है, यदि नहीं नहीं बन जाएगा, दो बार नहीं आ जाएगा ना, तो ये डू नॉट पूरा हटेगा। देखो डे का ले लिखा हमने, डू नॉट को हटा दिया, लर्न का लर्न, इंग्लिश इंग्लिश, बाकी सेंटेंस कॉपी कर दिया। ये सेम कॉपी करना है। इफ की जगह क्या करेंगे हम लोग? अनलेस करेंगे। चिल्ड्रन का चिल्ड्रन। अनलेस का मतलब क्या होता है? यदि नहीं। तो यहाँ से सिर्फ नॉट हटेगा कि डू नॉट हटेगा? पूरा हटेगा। ये सेम रहेगा, ये कुछ चेंज करें? चेंज कब होगा? जब यहाँ पे डज नॉट हो, है ना? ठीक है। तो स्टडी का स्टडी और बाकी सेंटेंस कॉपी कर देंगे। दे विल फेल। समझ में आ रहा है? राइट मत कीजिए, पहले समझ लीजिए आप लोग। थर्ड वाला सेंटेंस कोई डिफरेंस है यहाँ पर। इफ ही डज नॉट लर्न इंग्लिश ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या काम करना है पहला? इफ की जगह क्या करना है? अनलेस लगा दिया। ही का ही लिखा मैंने। डज नॉट पूरा हटेगा क्या? किसी को नॉट हटेगा? कब नहीं हटता? जब नॉट ईज के बाद हो, वास के बाद। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एस लगा देंगे ना अपन। सर यहाँ तो लगाया नहीं। अगर डस के बाद नॉट होता तो यहाँ एस लगाते। यहाँ डस के बाद नॉट इसलिए एस लगाए। इफ अनलेस ही लर्न्स इंग्लिश, और बाकी सेंटेंस क्या कर देंगे? कॉपी। कॉमा के बाद वाले सेंटेंस में कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ आया। यहाँ क्या करेंगे? इसकी जगह अनलेस कराएंगे। शी का शी, डज नॉट पूरा हटाएंगे, सिर्फ नॉट हटाएंगे। तो यहाँ पे देखो स्टडी, एस लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, IES। जब भी वाई को हटाएंगे तो क्या जुड़ेगा? IES। अनलेस शी स्टडीज, कॉमन बाकी सेंटेंस कॉपी, शी विल फेल।
आया समझ में सबको? अब यहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई, अब क्या करें? नोटिस किया आपने, इफ वाले में नॉट है, यहाँ भी नॉट है, यहाँ भी नॉट, यहाँ भी नॉट, लेकिन दोनों सेंटेंस में नॉट है ही नहीं। अब क्या करेंगे? लेकिन अनलेस तो लगाना पड़ेगा ना। नॉट था तो कॉमा के बाद वाले सेंटेंस में कुछ नहीं किया हमने, लेकिन नॉट नहीं है तो कॉमा के बाद वाले सेंटेंस में कुछ करेंगे। ठीक है, इफ की जगह क्या लगा देंगे? अनलेस। और शी का शी, इट्स का इट्स, टू का टू और मच का मच, कॉमा शी। अब कॉमा के बाद वाले सेंटेंस में क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब है ना विल, उसके बाद नॉट लगा दो। तो विल नॉट फॉर किल। अब देखिए मीनिंग, इनके लास्ट में मीनिंग बताऊँ आपको। नेक्स्ट ये भी सेम कॉपी करना है आपको। क्या लगाना है? अनलेस बता बड़ी शुरू जल्दी लाउडली जोर से बोलिए। क्या लिखूँ इसके बाद? ही इफ ही हायर्स अ टैक्सी कॉमा ही विल। बेटा नॉट क्यों लगाएंगे हम? क्योंकि इफ वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है, इसीलिए है नॉट लगाएंगे। विल नॉट रीच द स्टेशन। ओके, सिट डाउन। इनके मीनिंग देखते हैं। इफ दे डू नॉट लर्न इंग्लिश, यदि वे अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, दे विल नॉट स्पीक इंग्लिश, तो वे अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। हमने क्या किया? यदि नहीं, मीनिंग चेंज हो, कुछ नहीं किया। यदि नहीं था, ये क्या कर दिया? यदि नहीं। इफ चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी, यदि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, दे विल फेल, वे फेल हो जाएंगे। इकट्ठा कर दिया अनलेस। इफ ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, यदि वो अंग्रेजी नहीं सीखता है, ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोलेगा। अनलेस लगा दिया। नेक्स्ट, इफ शी डज नॉट स्टडी, यदि वो पढ़ाई नहीं करती है, शी विल फेल, वो फेल हो जाएगी। इफ शी ईट्स टू मच, टू मतलब ज़्यादा, यदि वो ज़्यादा खाती है, शी विल फॉल इल, वह बीमार पड़ जाएगी। ओके, अब हमने क्या किया? अनलेस, यदि वो ज़्यादा खाती है तो बीमार पड़ जाएगी। इफ का मतलब क्या होता है? यदि, और अनलेस मतलब यदि नहीं। क्या है इसका मीनिंग? यदि वो ज़्यादा नहीं खाती है तो वो बीमार नहीं पड़ेगी। समझ आया? ज़्यादा खाती है तो बीमार पड़ेगी, और नहीं खाती तो बीमार नहीं पड़ेगी। इफ वी हायर, हायर का मतलब क्या होता है? किराया पर लेना। क्या होता है? टैक्सी हायर करके जाते हैं हम लोग, टैक्सी ऑटो वगैरह करते हैं हम लोग। इफ वी हायर से टैक्सी, यदि वो टैक्सी हायर करता है, ही विल रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पर पहुंच जाएगा। अनलेस, यदि नहीं, यदि वो अनलेस ही हायर्स अ टैक्सी, यदि वो टैक्सी हायर नहीं करता है, ही विल नॉट रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पर नहीं पहुंचेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। हर एक सेंटेंस क्लियर होगा आपको। राइट के लिए